यदि आप बहुत ज़्यादा बाहर खाना खाते हो या फिर स्ट्रीट के किनारे जो फूड वेंडर्स रहते हैं उनके यहाँ से आप मोमोज, समोसा, कचौड़ी, गुपचुप, चाट वगैरह खाते हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक्चुअली में फूड पॉइजनिंग होता क्या है, तो जैसे ही आप इन्फेक्टेड चीज़, जैसे कि कोई टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म जिसमें रहते हैं उससे इन्फेक्टेड चीज़ खाते हैं, जैसे कि वो वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है, बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो सकता है, फंगस से इन्फेक्टेड हो सकता है या फिर किसी पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो सकता है। तो जैसे ही आप इन्फेक्टेड चीज़ें खाते हैं और आपके पेट में जाते हैं, बॉडी में इंटर करते हैं, तो बॉडी क्या करता है, उसको एक्सक्रीट या बाहर निकालने का प्रयास करता है उल्टी और दस्त के थ्रू। मतलब आपको बहुत ज़्यादा उल्टी और दस्त होने लगती है और साथों साथ आपको फीवर भी आ सकता है। जैसे ही टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और ये फॉरेन बॉडी को एक्सक्रीट या बाहर निकालने का प्रयास इसलिए करता है क्योंकि जो हमारा बॉडी का फंक्शन है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। इसके कुछ लक्षण हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है, जैसे कि उल्टी और दस्त की शिकायत हो सकती है, वीकनेस लग सकती है, जी में चल सकता है और साथों साथ सिर में दर्द या फिर पेट में ऐंठन के साथ दर्द हो सकता है। यदि आप दूषित भोजन का सेवन करते हो या फिर आपका किचन जो है वो हाइजीन मेंटेन नहीं रहता, कहीं से भी फ्रूट वगैरह है, वेजिटेबल्स वगैरह है, बिना धोए आप बिना साफ सफाई के खा लेते हो, तो इससे चांसेस बढ़ जाती है कि इन्फेक्शन आपके पेट में एंटर कर जाता है। और जैसे कि एक कारण ये होता है कि आप जैसे भोजन पकाते समय जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहता, कभी कभी कम टेम्परेचर में पकाते हैं या अधपका भोजन खाने से भी ये हो सकता है। और बहुत ज़्यादा पका के भी खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो न्यूट्रिशन और जो उसके विटामिन से वो चले जाते हैं, तो ये भी एक कारण होता है। और कभी कभी हम लोग जो फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं फूड मटेरियल्स या खाने की वस्तुएं, उसको प्रॉपर टेम्परेचर में मेंटेन करके रखना होता है, तो ये अगर नहीं होता है तो भी आपके फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैसे पता करें कि आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है या नहीं हुआ? तो इसके लिए आपके हेल्थ प्रोवाइडर या फिर डॉक्टर है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि रिसेंटली आपने कहाँ से और क्या खाया पिया था, इसके अकॉर्डिंग वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट या फिर स्टूल टेस्ट लिख के देंगे जिसको आपको कराना हो रहेगा, ताकि पता चल सके कि स्पेसिफिक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब कौन से उसमें वायरस, फंगस या बैक्टीरियल या फिर पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है। तभी वो डॉक्टर जो है आपको वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देंगे ही, साथों साथ आपको स्पेसिफिक कोई एंटीबायोटिक वगैरह भी दे सकते हैं। और बचने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको ORS का घोल पीने की सलाह भी दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर फ्लूइड लॉस हो गया है बॉडी से तो वो आपको IV ड्रिप मतलब IV फ्लूइड भी दे सकते हैं, जिससे आप डिहाइड्रेशन से बच सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें उल्टी और दस्त होने के कारण बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है। इसके प्रिवेंशन या फिर बचने के कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप जब भी कहीं बाहर से आ रहे हो या फिर टॉयलेट से आ रहे हैं तो अच्छी तरह से हैंड वॉश करें, एंटीसेप्टिक जो लिक्विड रहता है उससे या फिर साबुन से अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं, उसके बाद ही खाना खाएं। और दूसरा ये कर सकते हैं कि आप बाहर का खाना अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह रेस्टोरेंट वगैरह या फिर किचन उनका जो है वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते और जो गंदगी पसरी रहती है वो उसका इन्फेक्शन जो है वो फूड मटेरियल में आ जाता है, जिससे वो हम लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। हो सके तो आप बॉइल्ड वाटर मतलब उबला हुआ पानी या फिर फिल्टर का पानी का ही यूज़ करें, खासकर बरसात में। और ऐसे यदि आपको सिम्टम्स या फिर लक्षण दिखाई देते हैं उल्टी और दस्त के या फिर फीवर आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आपको डॉक्टर जो है वो उचित ट्रीटमेंट बताएंगे और साथों साथ आपको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए IV फ्लूइड या फिर ORS के घोल देंगे। तो आज की जानकारी इतनी ही। थैंक यू।